Hello, Leo sign. Welcome to your monthly guidance. So, this is your health card, this is your career card, and this is your relationship card. We are going to talk about three major areas of your life for this September month, and that is your overall energy for this month. Okay, so let's get started. Okay, in terms of your health, I can see you are blooming, whether it's physical, it's emotional, or it's mental. You have, reached to a point where we can say you are in the balance. बहुत कम लोग होते हैं जो ये एक बैलेंस बना पाते हैं और आपने वो कर लिया है. So you are enjoying it, and for some people, especially for some people, female here I'm talking about, you could be expecting as well. अगर आपको अभी तक ये न्यूज़ नहीं मिली है तो मे बी इन दिस September month you can hear the good news. So congratulations in advance. Now for your career. Wow, your career is also healing. Fabulous, fabulous. So, Leo people, in terms of your career also I can see आप जो भी काम कर रहे हो ना, whatever work you are doing, you are getting content with that work. You see your heart chakra here? It's totally green in color. Green is also the color of we say growth. So आप जो भी काम कर रहे हो, and here you can also see the green dress. So growth है आपके पास ग्रोथ है, आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो. तो जो भी आप काम कर रहे हो आप उसमें इक्वली इन्वेस्टेड हो और उसी इन्वेस्टमेंट का आपको रिज़ल्ट भी मिल रहा है. अगर आपने बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड वर्क किया है ना अपने काम में, तो वो हार्ड वर्क का आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है. So your career is in a good shape, and your relationships, okay, I can see two kind of people here. So पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है. So if you are not serious in your relationship, and I'm not talking about the love relations here, this could either be with your friends or with your parents as well. So अगर आप उसमें बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, so you need to get some clarity where your relations are heeding. ओके, कभी कभी हम अपने आसपास के लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. तो अगर आप उनमें से एक हो कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड को या अपने पेरेंट्स को आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, एक होता है कि ठीक है यार कर दिया, पेरेंट्स हैं इतना तो करेंगे ही. तो अगर आपके अंदर ऐसी फीलिंग है, आप उनको ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हो, कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, सो फोकस ऑन दैट. आपको ये अपना तरीका चेंज करना होगा. वो अगर आपके फ्रेंड है या आपका पेरेंट है, जो भी है, यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर देयर प्रेजेंस. आवर लव्ड वंस आर आवर स्ट्रेंथ. सो यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर देम फॉर बीइंग देयर विद यू, and you need to give them some respect as well. Okay, second type I'm talking about the very serious people जो हर चीज़ को एकदम सीरियसली दे टेक एवरीथिंग टू देयर हार्ट. कभी कभी किसी दोस्त ने मजाक में हमसे कुछ कह दिया, बट हम इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि हम उस चीज़ को मजाक को भी हम मजाक नहीं लेते, हम सीधे अपने दिल पे, अपने दिमाग पे वो चीज़ें ले जाते हैं. सो इफ़ यू आर ऑफ दैट काइंड, then you need to be a bit loosen up your life. थोड़ा सा अपने अंदर ये प्लेफुलनेस की एनर्जी लेके आओ. इट्स ओके दैट यू आर वेरी सीरियस रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप्स. आप सब चीज़ों को बहुत ही, वो कहते हैं ना, एक ज़हीन तरीके से लेते हैं, बट हर बार वो ज़रूरी नहीं होता. यू नीड टू बी अ बिट मोर प्लेफुल, अ बिट केयर फ्री समटाइम्स. हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे कोई ऐसी बात कह दी हो जो आपको अच्छी नहीं लगी. अब आप उससे बात भी नहीं कर रहे हो और इस चीज़ को क्लियर भी नहीं कर रहे हो. सो दिस नीड्स टू बी क्लियर्ड. सो अपने अंदर थोड़ी सी वो प्लेफुलनेस लेकर के आएँ, थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएं, जस्ट लाइक दिस पर्सन ना.
ये कितना फ्लेक्सिबल सा है, तो अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाइए, चीज़ों को लेके स्टर्बन मत रहिए कि मैंने कह दिया ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे ही होगी। नो, इंट्रोड्यूस सम फ्लेक्सिबिलिटी इन योर लाइफ, ओके। And talking about the monthly one, okay, so you have the community card here. So this month possible है either in your personal or professional life you make some new connections. हो सकता है आप कुछ ऐसे लोगों से मिलो जो आपकी कम्युनिटी के हो, कम्युनिटी इन द सेंस जिनका सेम फील्ड ऑफ वर्क हो या जिनका सेम फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो या सेम फील्ड ऑफ हॉबी हो सकती है। हो सकता है आप कोई क्रिकेट क्लब ज्वाइन करना चाह रहे हो, कोई बुक क्लब ज्वाइन करना चाह रहे हो, कोई ट्रैवल क्लब ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो इस मंथ आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप ऐसे लोगों से मिलो, लाइक माइंडेड पीपल जो होते हैं आप उनसे मिलो, आप अपने नेटवर्किंग को और बढ़िया बनाओ इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। हो सकता है आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिले, कुछ न्यू कनेक्शंस मिलें जो आपसे जुड़ना चाहते हों, जो आपके काम में मदद करना चाहते हो या जिनको आपकी मदद चाहिए हो। सो दिस मंथ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट to look for such kind of connections in your environment. Okay, so take care, Leos. This is all for you.